अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रिय भाइयों और बहनों, रमजान मुबारक। रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां और सबसे पवित्र महीना है। यह वह महीना है जब अल्लाह ने कुरान को मानव जाति के लिए मार्गदर्शन के रूप में नाजिल किया था। इस वीडियो में हम रमजान के महत्व, इसके नियमों और लाभों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हम इस पवित्र महीने का अधिकतम लाभ कैसे उठा सकते हैं। रमजान का महीना इस्लाम में विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसी महीने में पवित्र कुरान, अल्लाह का अंतिम ग्रंथ, पैगंबर मोहम्मद PBUH पर नाजिल होना शुरू हुआ था। यह घटना लैलत अल कद्र यानी फरमान की रात में हुई थी, जो रमजान के आखिरी 10 रातों में से एक है। कुरान का रहस्योद्घाटन मानवता के लिए एक अमूल्य उपहार है, जो हमें अल्लाह के अस्तित्व, एकेश्वरवाद, न्याय, दया और जीवन के सभी पहलुओं के बारे में शिक्षा देता है। रमजान के दौरान मुसलमानों को कुरान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने, इसे अधिक से अधिक पढ़ने, समझने और इसके संदेशों को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। रमजान का महीना इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक, रोजा, उपवास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। रोजा का अर्थ है कि सुबह से लेकर सूर्यास्त तक खाने, पीने और अन्य शारीरिक इच्छाओं से परहेज करना। यह शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि का एक रूप है जो हमें अल्लाह के प्रति अपनी भक्ति और कृतज्ञता को याद दिलाता है। रोजा हमें आत्मानुशासन, धैर्य और सहानुभूति सिखाता है। इससे हमें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। रमजान के दौरान मुसलमान हर दिन सुबह से लेकर शाम तक रोजा रखते हैं। रोजा सुबह की नमाज फज्र से पहले शुरू होता है और शाम की नमाज मगरिब के बाद खत्म होता है। इस दौरान मुसलमान खाने, पीने, धूम्रपान और यौन संबंध बनाने से परहेज करते हैं। रोजा रखने का उद्देश्य केवल भूख और प्यास को सहन करना नहीं है, बल्कि यह बुरी आदतों और विचारों को त्याग कर आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होने का भी एक तरीका है। हालांकि कुछ लोगों को रोजा रखने से छूट दी गई है, जैसे कि बीमार, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं, यात्री और युवा बच्चे। जो लोग स्वास्थ्य कारणों से रोजा नहीं रख सकते हैं, उन्हें जरूरतमंदों को खाना खिलाकर या बाद में छूटे हुए रोजे रखकर इसकी भरपाई करनी चाहिए। रमजान के दौरान मुसलमान कई महत्वपूर्ण धार्मिक अभ्यासों का पालन करते हैं जो उन्हें आध्यात्मिक रूप से बढ़ने और अल्लाह के करीब आने में मदद करते हैं। इनमें शामिल हैं सुहूर, यह रोजा शुरू करने से पहले सुबह की नमाज, फज्र से पहले किया जाने वाला भोजन है। इफ्तार, ये रोजा तोड़ने का भोजन है जो सूर्यास्त के बाद मगरिब की नमाज के समय किया जाता है। इफ्तार पारंपरिक रूप से खजूर और पानी के साथ शुरू होता है। तरावीह, यह रात में रमजान के दौरान विशेष रूप से पढ़ी जाने वाली नमाज है। ज़कात और सदका, ज़कात इस्लाम का एक अनिवार्य स्तंभ है जिसमें मुसलमान अपनी संपत्ति का एक निश्चित हिस्सा जरूरतमंदों को देते हैं। रमजान के दौरान ज़कात और स्वैच्छिक दान, सदका देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ईद उल फितर रमजान के पवित्र महीने के अंत का प्रतीक है और इसे खुशी और कृतज्ञता के साथ मनाया जाता है। ये शव्वाल इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने के पहले दिन मनाया जाता है। ईद उल फितर के दिन मुसलमान सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और ईद की विशेष नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों या खुले मैदानों में इकट्ठा होते हैं। ईद की नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, ईद की बधाई देते हैं और विशेष भोजन और मिठाइयों का आनंद लेते हैं। ईद उल फितर हमें परिवार, दोस्तों और जरूरतमंदों के साथ खुशियां बांटने, क्षमा मांगने और अल्लाह की कृपा के लिए आभारी होने का अवसर प्रदान करता है। रमजान का पवित्र महीना हमें आत्मचिंतन, आध्यात्मिक विकास और अल्लाह के प्रति हमारी भक्ति को मजबूत करने का एक विशेष अवसर प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अल्लाह के बंदे हैं और हमें हमेशा उसके आदेशों का पालन करना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। रमजान हमें धैर्य, आत्मसंयम और सहानुभूति सिखाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम सभी इस रमजान में अल्लाह से प्रार्थना करें कि वह हमारे नेक कामों को कबूल करे और हमें इस पवित्र महीने का सही मायने में लाभ उठाने की तौफीक दे। ईद मुबारक।